नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी शिक्षक संस्थाओं में नए सत्र का आरंभ हो गया है। वहीं बात अगर अभिभावकों की जाए तो अभिभावकगण अपने बच्चों को लेकर काफी परेशान दिखाई देने लगे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है किस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराएं, जहां कम खर्च के साथ साथ बच्चे को अच्छी सुविधा मिल सके। वहीं हमारी टीम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद स्थित लोनी ब्रिज विहार RS मेमोरियल पब्लिक स्कूल में पहुंची और स्कूल में पहले से ही पढ़ रहे बच्चों से बात की तो बच्चों ने अपने स्कूल की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे स्कूल में अध्यापक और अध्यापिकाएं हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें हमारा स्कूल अच्छा लगता है। हमारे संवाददाता मनीष सिंह ने RS मेमोरियल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री राजीव कौशिक से बात की और स्कूल में किस प्रकार की सुविधाएं हैं उसके बारे में जाना। राजीव कौशिक ने कहा कि न्यू सेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए हम शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देने का भी काम कर रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम सभी क्लासेस में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बच्चों को स्वच्छ RO के पानी की सुविधा, गर्मी को ध्यान में रखते हुए सभी क्लास में पंखे और कूलर की सुविधा हमने कराई है। किसी कारणवश लाइट चली जाती है तो स्कूल में जनरेटर की भी सुविधा आपको नजर आएगी। अब सभी स्कूलों में दाखिले हो रहे हैं। वहीं हमारे स्कूल के आसपास ऐसे भी लोग रहते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, लेकिन हमने शिक्षा को महत्व देते हुए बहुत ही कम फीस में बच्चों को पढ़ाने का वादा अपने आप से किया है। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। इसी वजह से RS मेमोरियल स्कूल में लगभग 10 वर्षों से पढ़ा रही अध्यापिका ने भी कहा कि स्कूल का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। इसी वजह से मैंने कहीं और ना सोचते हुए RS मेमोरियल पब्लिक स्कूल में अपना टाइम दिया और आगे भी इसी प्रकार बच्चों को सभी सुविधाओं के साथ पढ़ाती रहूंगी। मनीष सिंह की रिपोर्ट। नाम बताओ बेटा आप अपना। स्कूल का नाम क्या है? आप कौन सी क्लास में? UKG। अच्छा बेटा, इंग्लिश में कोई पोएम सुनाएंगे? सुनाओ। तो देखिए, फिलहाल RS मेमोरियल पब्लिक स्कूल लोनी में हम फिलहाल मौजूद हैं और लगातार आपको बच्चे यहाँ पर जो स्कूल में सुविधाएं हैं, बहुत सुविधाएं हम यहाँ पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। बच्चों से भी हम बात कर रहे हैं, लगातार आपको बच्चों के पास ले जाकर बच्चों से जी। मैम, आप स्कूल में कब से पढ़ा रहे हैं? 2015 से। आपको 10 साल हो गई मैम? अच्छा, 10 साल से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं। सबसे मैम आप वजह पूछ सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है प्राइवेट स्कूल में जो टीचर होते हैं वो एक साल कहीं मतलब वो चेंज करते रहते हैं स्कूल। 10 साल यहाँ पर लगातार रहने की वजह? वातावरण बहुत अच्छा है, जो हमारे ऑनलाइन है उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, बच्चों का व्यवहार बहुत अच्छा है। मतलब जो बच्चों को समझाया जाता है वो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो मैं बच्चों के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाती हूँ। मुझे यहाँ का वातावरण, बच्चे और सर का व्यवहार बहुत पसंद है, इसलिए मैं 10 साल से यहाँ टीचिंग कर रही हूँ। 10 साल से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं। बच्चों को अब मैम पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझ में आता है? अच्छा, हर बार रिजल्ट की अगर हम बात करें, देखिए फिलहाल तो न्यू सेशन है, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आपके स्कूल में बच्चे अच्छे नंबर आते हैं? 100%। सुविधाओं की अगर हम बात करें मैम, सुविधाएं स्कूल जो है आप लोग बच्चों को सुविधाएं क्या क्या देते हैं? देखिए यहाँ पे ना हर चीज़ की व्यवस्था है आपके पहले बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, पानी की सुविधा है कि बच्चा पेयजल अच्छा मिल सके, खेलने की व्यवस्था है, एक्टिविटी की व्यवस्था है, अगर कोई ऑकेशन आता है हमें कि बच्चे का कुछ सेलिब्रेट करना है तो उस चीज़ की व्यवस्था है। चलिए मैम, एक सवाल है मेरा बच्चों, खासकर छोटे बच्चों को लेकर। आपने देखा होगा कोई भी पेरेंट्स किसी भी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता है तो खासकर उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चा स्कूल जा तो रहा है, बच्चों की सुरक्षा कैसी है? सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके यहाँ पर क्या सुविधा है? सर, सुरक्षा में आप देखिए कि जैसे छोटा बच्चा है तो उसके खाने पीने की व्यवस्था कि बच्चा टाइम से रोटी, पानी है, वॉशरूम वगैरह जा रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, यानी बच्चा पढ़ पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, नहीं अगर तो कोई दिक्कत है तो उस तरह से सर भी ध्यान देता है। जो क्लास में टीचर है वो भी देखेंगी, मैं भी राउंड लगाती ही रहती हूँ बच्चों के लिए कि बच्चे सही से है या नहीं। अगर वो बहुत बच्चे होते हैं कि रोते रहते हैं, नहीं मानते हैं, तो उस चीज़ की व्यवस्था कि चलो उन्हें कुछ चॉकलेट वगैरह या कॉफी वगैरह देखो उन्हें बनाया जाए, हर तरह से। अच्छा, स्कूल खुद ही प्रोवाइड करता हाँ, है? खुद ही प्रोवाइड करता है। तो देखिए, लगातार हम टीचर से भी बात कर रहे हैं। फिलहाल हम लेके चलते हैं स्कूल के जो संस्थापक हैं, स्कूल के संचालक हैं, उनसे हम फिलहाल बात करेंगे। जी सर, परिचय दीजिए आप अपना। जी नमस्कार, मेरा नाम राजीव कुमार कौशिक है और RS मेमोरियल पब्लिक स्कूल है ये, और इसका मैं ऑनर हूँ।
जी, सर सवाल आज हम आपके स्कूल में आए हैं। ख़ासकर आपने देखा होगा सर न्यू सेशन स्टार्ट है और न्यू सेशन को ध्यान में रखते हुए सर एडमिशन होते हैं बच्चे स्कूल में आते हैं, न्यू बच्चे भी आते हैं। तो सर सबसे पहले लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं हमेशा ख़ासकर शिक्षा की अगर हम बात करें तो हर पेरेंट्स सोचता है कि जहाँ पर उनका बच्चा पढ़ रहा है, जहाँ पर वो अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को सुविधाएँ क्या-क्या मिल रही है? तो सर बताएँगे आप अपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको क्या-क्या सुविधाएँ आप प्रोवाइड करा रहे हैं? सुविधा की अगर बात की जाए तो सुविधा में इस स्कूल में, हमारे स्कूल में आपको बच्चे के लिए सेफ्टी की पहली बात करें तो सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा हमारे स्कूल में लगे हुए हैं और बच्चों की देखभाल के लिए आंटी आया जो होती है वो भी रखी हुई है। छोटे बच्चे जैसे मीटिंग वगैरह कर देते हैं और टॉयलेट वगैरह कर देते हैं तो उसके लिए भी आया हमने रखी हुई है आंटी और समय समय पर उनको जाकर के पूछती रहती हैं। हर एक चीज़ की सुविधा बच्चों के लिए दी जाती है। दूसरा आपने बात की उससे बच्चों की पढ़ाई को लेकर के मेरा मानना ये है शिक्षा तो दी जाए बच्चे को, शिक्षा के साथ साथ मेरे यहाँ पे संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को। आज के टाइम में बच्चे का क्या है, बच्चों को जो शिक्षा तो दी जा रही है पर उसको संस्कार नहीं दिए जा रहे। बच्चे संस्कार जो होते हैं वो भूलते जा रहे हैं। संस्कार भूलते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा आप देखोगे आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर सुसाइड के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसी के लेकर के मुझे बड़ी चिंता रहती है और बच्चों को मैं समय समय पर कहीं ना कहीं उनको अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सुबह प्रेयर में भी मैं यही बताता हूँ बच्चों को कि किस तरह से आप अच्छी बातें सीख सकते हो। अच्छी बातें सीखने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। गलत बातें सीखने के लिए आपको ताकत नहीं लगानी है। अच्छी करनी छोड़ दीजिए, बुरी आदतें अपने आप आ जाएंगी। गाड़ी जब भी पहाड़ पे चढ़ती है तो एक्सीलेटर तभी दबाना पड़ता है, अगर खाई में जा रही है तो एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, आप खाई में तो अपने आप से गिर जाएगी। इसीलिए मेरी तो यही रहता है बच्चे को कि शिक्षा तो दी जाए, शिक्षा के साथ साथ बच्चे को संस्कार सबसे पहले दिए जाएँ, बच्चे को अच्छी बातें सिखाई जाएँ। जीवन मिला क्यों है ये बातें सिखाई जाएँ बच्चे को। शिक्षा और नैतिकता दोनों चीज़ें मेरे यहाँ पे प्रोवाइड बच्चे को कराई जाती है और मैं इस पर विशेष ध्यान देता हूँ बच्चे की। सर अभी आपने बात की, आपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपने बताया कैमरे लगे हुए हैं, शिक्षा की भी आपने बात की है। सर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें सर? ट्रांसपोर्ट का हमारे यहाँ पे अगर आप स्कूल से ट्रांसपोर्ट लगाना चाहते हो तो स्कूल की गाड़ी भी अवेलेबल है। बाहर से अगर आप प्रोवाइड करानी है तो बाहर से भी हम प्रोवाइड करा देते हैं बच्चों को। अगर आप ये सोचते हो कि हमें स्कूल की गाड़ी में नहीं भेजना है, हमें अलग से व्यवस्था करनी है बच्चे की कि स्कूल की गाड़ी से लेट हो जाता है हमारा बच्चा, तो हम अलग से बाहर से गाड़ी भी आपके लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। सर अगर हम एक सवाल और है सर, मान लीजिए सर अगर अभी आपने ट्रांसपोर्ट की बात की है, लेकिन पेरेंट्स जो चाहता है कि जहाँ पर उसका बच्चा पढ़े वहाँ पर खर्चा कम हो, उसकी जेब पर ज़्यादा असर ना पड़े। और आपने देखा होगा न्यू स्टार्ट है, इस समय स्कूलों में एडमिशन चल रहे हैं और पेरेंट्स ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहाँ पर शिक्षा अच्छी हो, सुविधाएं अच्छी हो, लेकिन उनकी जेब पर ज़्यादा असर ना पड़े। देखिए जेब के असर को देखते हुए मैंने ये स्कूल में ऐसी सुविधाएं की हुई हैं कि आपको फीस हमारे स्कूल में और स्कूलों से सबसे कम मिलेगी, ठीक है, और फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगी और फीस सबसे कम मिलेगी। आप देखोगे जाकर के तो जहाँ पर भी मिलेगी आपको हमारे स्कूल से, यहाँ पूरे क्षेत्र में घूमोगे तो हमारे स्कूल से ज़्यादा ही फीस मिलेगी, हमारे स्कूल से कम फीस किसी को नहीं मिलेगी। हर एक किसी इंसान को, यानी कि कोई कितना भी मिडिल क्लास से लो क्लास में भी हो तो वो भी हमारे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकता है हमारी फीस।